हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे यूपी की करंट अफेयर्स। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है और यूपी के आरओ जो एग्जाम है उसके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की बात करेंगे पूरी डिटेल्स के साथ बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। और ऑलरेडी हम यहाँ पर करीब करीब 15 वीडियो बना चुके हैं। 15 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। अगर प्लेलिस्ट आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लेना। आज की जो हमारी वीडियो है वो काफी 15वीं 16वीं होने वाली है, तो एक बार जाके आप लोग चेकआउट कर लेना चैनल पर कि कितनी वीडियो बन चुकी हैं। और कई सारी मैराथन भी लगा चुके हैं, 3 मैराथन लगा चुके हैं 100 क्वेश्चन की, जो कि आप जरूर देख लेना। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बालिकाओं के लिए, किसके लिए, बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल जो कि पहला है उसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोला गया है और उत्तर प्रदेश का पहला है। कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है वृंदावन में। अब वृंदावन बोले तो एक तरीके से रखना, वृंदावन आए या मथुरा है तो एक ही चीज है, बस ऑप्शन थोड़ा सा देख लेना कि वृंदावन आ रहा है कि मथुरा आ रहा है। तो वृंदावन में यहां पर खोला गया है। कब खोला गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 1 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में। और यह पहला पूर्ण सैनिक स्कूल होगा जिस सविंद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, इसका ये नाम है। इस विद्यालय में 870 बालिकाओं को एक साथ शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो लगभग 1000 के आसपास यहाँ पर जो बालिकाएं होंगी, यहाँ पर उनको प्रशिक्षण देने की बात सामने आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं और यूपी की हम टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं एग्जाम्स की, और उसको जरूर देख लेना आप लोग, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि टेस्ट सीरीज से बहुत सारे एग्जाम डायरेक्टली फंस जाते हैं, तो एक बार जाके चैनल पे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला कछुआ के लिए संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में ऐसा एक जिला है जहां पर कछुआ के लिए संरक्षण रिजर्व केंद्र स्थापित किया जा रहा है, और यह उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला है। कौन सा? गोंडा जिले में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग टर्टल सर्वाइवल अलाउंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से इसका संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। यह ध्यान रखना है, आ सकता है कि कौन सा विभाग है, तो इस विभाग का ध्यान रखना है। इसका प्रयास का उद्देश्य क्या है? तो घाघरा जो नदी है उसकी सहायक नदी सरजू नदी है। मतलब कि यहाँ 2 नदी से नाम आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है। घाघरा नदी की सहायक नदी है सरजू नदी। उस सरजू नदी के किनारे ही कछुआ का संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कछुआ का संरक्षण रिजर्व केंद्र किस नदी के आसपास बनाया जा रहा है? तो आप लोग बता देना, सरजू नदी के आसपास। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? कैसा है? फ्लोटिंग मतलब कि किस कहीं ना कहीं तैरता हुआ ये रेस्टोरेंट है। अब ये कहां पर किया जा रहा है? बढ़िया, आपको मजा आएगा और आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ जाइएगा। यहां पर किया जा रहा है प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में किया जा रहा है। और प्रयागराज में यूपी पीसीएस के लिए बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आप पढ़ते हो तो जरूर जाइएगा, वहां पर देख के आना फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, और कमेंट करके बताना कि कैसा है, फिर हम भी जाएंगे, है ना। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज इलाहाबाद में किया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संगम शहर में, किसमें? संगम शहर में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यमुना की प्रकृति की सुंदरता से घिरा अनुभव प्रदान, एक्सपीरियंस को प्रदान करना। सीधी सी बात यह है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका पहली प्राथमिकता है। और जो स्थानीय, जब टूरिज्म आएगा तो स्थानीय जो लोकल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, और उनको प्राकृतिक जो सुंदरता है उसको दिखाने का अनुभव भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट आता है, दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने जा रहा है। बात क्या कर रहा है? दुनिया का। भारत का है तो होगा ही होगा पहला, जब दुनिया का पहला है तो भारत का पहला, दुनिया का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, मतलब कि गिद्धों का संरक्षण तो किया ही जाएगा और प्रजनन भी, जो उसकी क्रॉसिंग होती है वो भी यहाँ पर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहां भाई? तो महाराजगंज जिले में किया जा रहा है। एशिया राजा गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में? महाराजगंज जिले में किया जा रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है। इस केंद्र का नाम क्या होगा? तो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के नाम पर रखा जा रहा है, और सुविधा से गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी को सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2024 में उत्तर प्रदेश के किस सहकारी बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है? एक गवर्नमेंट बैंक ही था
और लेकिन उत्तर प्रदेश में था और आरबीआई के द्वारा लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। और अभी हाल ही में किया गया और इंपोर्टेंट है, पूर्वांचल सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ध्यान रखिए, किसका? पूर्वांचल सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर के नाम पर रखा है? इंपोर्टेंट है क्योंकि ये ये पृथ्वी से किसी और ग्रह की बात हो रही है। किस ग्रह की बात हो रही है? तो मंगल ग्रह की बात हो रही है। और मंगल ग्रह का एक क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर के नाम पर रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? तो इनका भाई साहब का नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल। क्या नाम है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल जी के नाम पर रखा गया है। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा क्रेटर है और यह प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? लाल क्रेटर। तो एग्जाम में ये नहीं आएगा क्वेश्चन क्रेटर का नाम क्या रखा गया है। नाम आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस प्रोफेसर के नाम पर रखा गया है, तो देवेंद्र लाल के नाम पर। तो लाल से याद आ जाएगा लाल क्रेटर। वहां पर मुरसान क्रेटर का नाम अब भारत के उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर के नाम पर लिया गया है, जबकि हिल्सा क्रेटर का नाम भारत के बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। तो 3 क्रेटरों के नाम भारत के नामों पर रखे गए हैं। लाल क्रेटर उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर के नाम पर। अगर बात करें मुरसान नाम, तो मुरसान अगर क्रेटर को ध्यान रखना है आपको, ये भी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। और अगर हिल्सा नाम पूछ लिया जाए तो ये बिहार का एक शहर है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 2025 से 2029 तक मोटो जीपीटी इंडिया का आयोजन कहां पर किया जाएगा? क्या बात कर रहा है? मोटो जीपीटी। मोटो जीपी इंडिया का जो आयोजन है वो कहां पर किया जाएगा 2025 से 2029 तक? तो कह देना उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कहां पर? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के किसमें? नोएडा में मैन मोटो जीपी का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ड्रोना स्पोर्ट्स एयू और उसके भारतीय साझेदार फेरस्ट्रीट स्पोर्ट्स पर अनुबंध हस्ताक्षर किए गए हैं। राज्य सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट यूपी विभाग के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित करेगी और 80 करोड़ रुपए भी यहां पर जुटाने का कार्य करेगी। तो ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। नोएडा में किया जा रहा है मोटो जीपी इंडिया का, उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके की मतलब कि ब्रिटेन के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ई रिक्शा चालक आरती हैं, किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश राज्य की हैं ये भी ध्यान रखना है। और इनको ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। थोड़ी सी समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को ब्रिटेन का महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की ये 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक हैं। आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर 3 फैक्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से हैं? ये किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। किस जिले की हैं? बहराइच जिले की हैं। इनकी उम्र क्या है? 18 वर्ष की उम्र है। क्या नाम है? आरती नाम है। किसने दिया है? ब्रिटेन के राजा ने दिया है। क्या नाम है राजा का? चार्ल्स तृतीय नाम है। ध्यान रखना है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण का इनको पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो 4-5 फैक्ट हैं इसके बारे में ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं। 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को लक्ष्मू महाराज पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया? तो 31 अगस्त 2024 को दिया गया है, अभी दिया गया है वर्तमान में ही। और उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को लक्ष्मू महाराज पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो जो पुरस्कार है वो 10 लोगों को प्रदान किया गया है। और अगर 10 लोगों के बात समझा जाए तो किसको? तो उमा शर्मा को, रमा वैद्यनाथन को, उमा डोगरा को, हेमा मालिनी को, संध्या पुरीचा को, सायरा बानो को, डॉक्टर मालविका मित्रा को, प्राची शाह को, असीम बंधु भट्टाचार्य को, पंडित राजेंद्र गंगानी को। ये जो 10 व्यक्ति हैं इनको तो दिया ही गया है। और ये 10 प्रतिष्ठित हस्ती कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लक्ष्मू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और लक्ष्मू महाराज की बात करें तो प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक हैं और इनकी स्मृति में ही इसको दिया जाता है। नेक्स्ट आता है जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी। क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है लेकिन करंट अफेयर के लिए इंपोर्टेंट रहता है। कभी कभी यूपी में क्या करता है, क्वेश्चन को 10 से 12 महीने के पिछले का भी पूछ लेता है। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंध रखती है? तो आप कह देना वाराणसी शहर से संबंध रखती है। किससे? वाराणसी शहर से। इसमें क्या है, तिरंगा तरीके से इसमें बर्फी को बनाया जाता है। इस तरीके से 3 रंग होते हैं इसमें, है ना।
आजादी की, भारत की आजादी की जुड़ी वाराणसी को तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत मतलब कि जीआई टैग दर्जा दिया गया है। और वाराणसी को अब 34 जीआई टैग उत्पाद प्राप्त हो चुके। कितने? 34 जीआई टैग उत्पाद प्राप्त हो चुके, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल 75 में योगदान करता है। तो इंपोर्टेंट है, वाराणसी को सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर खुलने जा रहा है, खुल भी चुका है। तो ग्लास स्काई ध्यान रखना है, मजा ले सकते हो, कैसा? चीन जैसा। ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर खुलने जा रहा है? तो भैया चित्रकूट में होगा। और किस आकार में होगा? ये धनुष के आकार में, भगवान राम के धनुष के आकार में उड़ा होगा। चित्रकूट में खुलेगा, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में खुलने जा रहा है। चित्रकूट के तुलसी सबरी झरना से उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई ब्रिज का निर्माण किया गया है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाला है और इसका निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत से कोदंड वन क्षेत्र में किया गया है। राजापुर में गोस्वामी तुलसीदास ने जन्म स्थान के रूप में इसका महत्व और भगवान श्री राम के उपस्थिति के लोक पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हो चित्रकूट के सबरी झरना है, वहीं पर इसका ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखो चित्रकूट में, और किस आकार का है? धनुष के आकार का है। किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार कर दिया है? एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसने मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। किसने? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दिया है। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, इसमें कहा गया कि धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A के अनुच्छेदों का यह उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने यह भी पाया कि अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन करता है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 का जो असंवैधानिक करार दिया गया है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। कठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित है? कठिया गेहूं, गेहूं तो आपने नाम सुना होगा। कठिया गेहूं क्या होता है? अब पूछना अपने घर पर या नेट पर सर्च के देखना कठिया गेहूं कैसा होता है। उत्तर प्रदेश का है और इसको जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, खबरों में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? इंपोर्टेंट है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व या उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में फैला हुआ है। 3 ऐसे कौन कौन से जिले हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इतना तो फर्ज आपका बनता है, आप मुझे बताओ पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में जो फैला है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कृषि अपशिष्ट आधारित जैव सीएनजी कहां पर स्थापित किया जा रहा है? कैसा है? सीएनजी स्थापित किया जा रहा है, लेकिन कृषि अपशिष्ट आधारित है, मतलब कृषि के जो अपशिष्ट होते हैं, डंठल वगैरह होते हैं, उससे बनता है। और ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। कौन स्थापित कर रहा है? अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने श्री माताजी गौशाला मथुरा उत्तर प्रदेश में इस बायोगैस का उद्घाटन किया हुआ है। और यह बायो सीएनजी MRN मीथेन गैस उत्पन्न होती है और बायोगैस में मीथेन की मात्रा 90% से अधिक होती है। तो इसका जो निर्माण है उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में किया जा रहा है। मथुरा में भी अगर बात की जाए तो बरसाना में इसका निर्माण किया जा रहा है। कौन कर रहा है? तो अदानी टोटल एनर्जी बायोगैस लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन के लिए त्रिनेत्र ऐप 2.0 का लॉन्च किस राज्य में किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट है, इस पर जो अपराधी हैं, कौन है? अपराधी हैं, उन अपराधियों पर नजर रखने में इस ऐप का बड़ा इंपोर्टेंट है, क्योंकि त्रिनेत्र मतलब कि पुलिस की तीसरी आंख होगा। कैसा होगा? पुलिस की ये तीसरी आंख होगा और तीसरी आंख के माध्यम से अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। ध्यान रखिएगा, त्रिनेत्र ऐप 2.0 का जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित या लॉन्च किया गया है, इंपोर्टेंट है। इस राज्य की लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? लौंग लता और क्या है? लाल पेड़ा। ये दोनों एक ही राज्य संबंधित हैं और इन दोनों को किस राज्य से है जिसको जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश से ही है। तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश, लौंग लता और लाल पेड़ा ये भी उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना है, इनको जीआई टैग मिला है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हाल ही में किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर, कल्की होगा, कल्की है, कल्फी नहीं है, कल्की धाम मंदिर आधारशिला रखी गई है? तो कल्की धाम मंदिर की जो आधारशिला रखी गई है वो किस राज्य में रखी गई है? तो ये भविष्य में अवतार होने वाले प्रभु हैं और जब कलयुग अपनी चरम अवस्था पर पहुंच जाएगा तब कल्की महादेव
कल्कि भगवान अवतरित होंगे और उसी के लिए कल्कि धाम मंदिर की जो आधारशिला है वो कहां पर रखी गई है, ये उत्तर प्रदेश में रखी गई है। और इसका जो शिलान्यास किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। और उत्तर प्रदेश के भी संभल जिले में की गई है। किसमें, संभल जिले में की गई है। किस राज्य ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की शुरुआत की है, तो किस राज्य में की गई है इसकी शुरुआत, उत्तर प्रदेश राज्य में की गई है। ये बहुत ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है ये डॉक्टर रितु करिधल को और नवीन तिवारी को, ये दोनों को। तो आपका ऑप्शन जाएगा ए और बी, दोनों सही है। उत्तर प्रदेश ने यूपी दिवस के अवसर पर पहली बार है कि नाम रोशन करने वाली 2 हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। लखनऊ की वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु करिधल, इनको दिया गया है। और फोर्ब्स व फॉर्च्यून जैसी पत्रिकाओं में इनको कवर भी किया गया था। कानपुर के रहने वाले हैं एक बिजनेसमैन उद्यमी नवीन तिवारी, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोनों लोग ध्यान रखना है, डॉक्टर रितु करिधल एक तरीके से वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, और नवीन तिवारी एक उद्यमी है। दोनों क्या पहली बार है। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, क्या करेगी, साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में। उत्तर प्रदेश में कितने टोटल जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 टोटल जिले हैं। कितने, 75 टोटल जिले हैं। और 75 जिलों में 58 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रही है, ध्यान रखिएगा। और जबकि देखा जाए तो 75 जिले हैं और सभी के 75 जिलों में पुलिस स्टेशन तो स्थापित है ही है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाते हुए 75 के 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है। 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही चालू है, ऐसा नहीं है, पहले से ही चालू है। 57 जिलों को और लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे स्टेशन मिल जाएंगे। मतलब कि टोटल देखा जाए तो सभी 75 जिलों में स्थापित तो हो ही जाएंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन आए तो बता सकते हो 58 जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा, क्या कह रहा है, भारत का पहला है और गौ अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में बनाया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है गौ अभ्यारण्य। और यह बनाया तो गौ अभ्यारण्य जा रहा है उत्तर प्रदेश में पहला है, लेकिन यह मुजफ्फरनगर के तुगलपुर गांव में बनाया जा रहा है। किसमें, अगर जिला पूछ लिया है तो बता देना मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जा रहा है। और गांव पूछ लिया, वैसे गांव नहीं पूछता है, जिला ही पूछता है, तो गांव पूछ लिया है तो बता देना तुगलपुर में गांव में बनाया जा रहा है। ठीक है। और इस अभ्यारण्य बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 65 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत दिया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है किस मिशन के तहत दिया जाएगा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में मेन शीर्ष अवार्ड किसे मिला है, मेन शीर्ष अवार्ड जो मिला है स्वच्छ गंगा, मतलब कि मान लो ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी के तट पर बहुत सारे शहर बने हुए हैं और बहुत सारे शहरों में एक ऐसा शहर होगा वाराणसी। कौन सा शहर होगा, वाराणसी शहर होगा, जिसको सबसे स्वच्छ शहर गंगा शहर कहा जा रहा है और इसको मेन शीर्ष अवार्ड प्रदान किया गया है। कुल 88 स्वच्छ गंगा शहरों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 3 शहर शामिल हैं। टॉप 3 में देखा जाए तो पहले नंबर पर वाराणसी है, दूसरे नंबर पर प्रयागराज है और तीसरे नंबर पर बिजनौर है। तो ये तीनों शहरों को ध्यान रखना है, तीनों शहरों को स्वच्छ गंगा शहरों का अवार्ड दिया गया है, लेकिन टॉप पर जो है वो वाराणसी है। ठीक है। यूपी कैडर के किस आईएएस अधिकारी को लगातार तीसरी बार प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो लगातार तीसरी बार नियुक्त किया गया है, तो यहां से इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है। इनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्रा। क्या नाम है, दुर्गा शंकर मिश्रा जी को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और यूपी का मुख्य सचिव और तीसरी बार लगातार, जो इनका कार्यकाल है वो 30 जून 2024 तक रहेगा और 30 दिसंबर 2021 को इन्हें यूपी का मुख्य सचिव बनाया गया था। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू करने की घोषणा की है, क्योंकि यह तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए की गई। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ और एवं हरित ऊर्जा को उत्पादन को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू की है। स्वच्छ ऊर्जा होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ठीक है। तो उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन आपको पूरी डिटेल से बताया। तो 25 तो नाम के थे, अब ऐसे अगर डिटेल से देखा जाए तो करीब करीब 80 से 90 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं, बन भी रही हैं। एक बार चैनल पे जाकर आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर देख लेना, उसके बाद चाहे सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से कर सकते हो डाउनलोड, और हमारे ऐप भी आ चुका है, नेट लर्निंग ऐप है, उससे कर सकते हो। आज है समाप्त, धन्यवाद।